नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कुमार लाइव डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर स्वागत करता हूं अपने इस खास पॉडकास्ट में एस्ट्रो विद कुणाल में। दोस्तों, जिन भी दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लें। आप अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं और रास्ता नहीं मिल रहा है तो हमारे नंबर भी पॉडकास्ट में दिए हुए उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप मैसेंजर पे जाकर के अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस मंच पर सही और सटीक ज्ञान आपको आज भी मिल रहा है, आगे भी मिलेगा और हमेशा मिलता रहेगा। तो शुरुआत करते हैं अपने आज के पॉडकास्ट की। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कौन से ग्रह से कौन सी बीमारियां देखी जाती है। हर ग्रह हर बीमारी को नहीं देता, तो ऐसे ही हर ग्रह हर बीमारी से मुक्ति भी नहीं दिला सकता। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से ग्रह हैं और कौन कौन से ग्रह से कौन कौन सी बीमारियां देखी जाती हैं। सूर्य की बात करते हैं। सूर्य से हमारी आत्मा, आरोग्यता, यात्राएं, धन, स्वभाव, बल, शौर्य, रूप, चिन्ह, आकृति, प्रकृति, विद्वता और सम्मान देखा जाता है। हमारा हार्ट सूर्य से देखा जाता है, हमारी आत्मा सूर्य से देखी जाती है। हमारी आंखों की जो रोशनी है, नेत्र विकार जो हैं, सूर्य से देखे जाते हैं। सूर्य का संबंध हमारे घर में हमारे पिता से भी देखा जाता है, हमारे देश के राष्ट्रपति से भी देखा जाता है, प्राइम मिनिस्टर से भी देखा जाता है। तो सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में नीच राशि में है तो हार्ट की प्रॉब्लम रह सकती है, बीपी की प्रॉब्लम रह सकती है, थोड़े से एक्सीडेंट हो सकते हैं, बालों की प्रॉब्लम, हेयर फॉल हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो सकती है, पिता के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसी से देखी जाती है सूर्य से। आपकी जो बोन्स हैं वो भी सूर्य से विचारी जाती है। ये इनके शारीरिक अंग हैं। आयुष्य, आरोग्यता, यात्राएं, धन, स्वभाव, बल, शौर्य, रूप, ये सब सूर्य से देखे जाते हैं। संपत्ति का विचार, कितनी संपत्ति होगी, कितना ऐश्वर्य होगा, कितना फेम मिलेगा, कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सब सूर्य से देखी जाती हैं। लेकिन अगर सूर्य नीच का है, नेत्र विकार उत्पन्न होते हैं, तेज बुखार आता है, पेट में दर्द रहता है, उच्च पदवी अगर मिल गई, पहले तो मिल नहीं पाती और मिलती है तो बार बार एलिगेशन लगते रहते हैं। तो अगर आपका सूर्य ठीक नहीं है तो सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करते रहें। सुबह पिता को तांबे के गिलास में पानी पिलाएं, पिता के चरणों को स्पर्श करें और अपनी आत्मा को स्वच्छ रखें। किसी के भी प्रति गलत भावना अपने हृदय में ना रखें। बात करेंगे चंद्रमा की। बाईं आंख, छाती, स्तन, मन स्थिति, ये सब चंद्रमा से विचारी जाती है। ये चंद्रमा के शारीरिक अंग हैं। किसी भी स्त्री को अगर चेस्ट इन्फेक्शन बार बार होता है, किसी भी बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन होता है, नेत्र इश्यूज होते हैं, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है। अगर हम बात करें विचार की तो मान सम्मान चंद्रमा से देखा जाता है, धन चंद्रमा से देखा जाता है, नवीनता, नए नए कार्यों का बनना, नए नए विचार उत्पन्न होना चंद्रमा से देखा जाता है। मन स्थिति का वीक होना, मन भंग होना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना चंद्रमा से देखा जाता है। प्रसन्नता, वृद्धि, बुद्धि, ये भी चंद्रमा से देखे जाते हैं। राज कृपा से सुख मिलना, राज कृपा से दुख मिलना, सजा मिलना, मंत्री, सलाहकार, पदोन्नति होना, ये सब चंद्रमा से विचारे जाते हैं। जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, राज्य मंत्री हैं, ये सब चंद्रमा से देखे जाते हैं। यानी कि पदवी तो सूर्य से मिल गई, पदवी तो 10वें स्थान से मिल गई, पदवी तो राहु से मिल गई, लेकिन विधायक या सांसद बनने के बाद जो मिनिस्ट्री है उसका विचार चंद्रमा से किया जाता है। इसका जो संबंध है माता और पत्नी से देखा जाता है। चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं, उसके बाद एक राशि से दूसरी राशि में चले जाते हैं। चंद्रमा का जो धातु है वो चांदी है और जल है। जितना भी हमारे शरीर में जल है, जल तत्व, जितना भी इस पृथ्वी पर जल है, हमारे शरीर में मन स्थिति, ये सब मन है। मन रावण की तरीके से हमारे शरीर को, हमारी आत्मा पर प्रभावी होने की कोशिश करता है। जितने भी हमारे ये ऋषि मुनि हुए हैं दोस्तों, ये सब चंद्रमा पर विजय पाए हुए हैं। इन्होंने मेडिटेशन करके, सिद्धियां करके सबसे पहले चंद्रमा पर विजय पाई, तभी वो इतने
महापुरुष, इतने बड़े महापुरुष बने हैं, इतने तपस्वी बने हैं। चंद्रमा मन है और मन हमेशा इधर उधर भागता रहता है, डोलता रहता है। जितने भी आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जिनकी मनस्थिति वीक होती है कि शरीर तो बढ़ रहा है लेकिन मनस्थिति नहीं बढ़ रही है, बुद्धि नहीं बढ़ रही है। शरीर बढ़ रहा है लेकिन शरीर के अंग विकसित नहीं हो रहे हैं उतने। ये सब चंद्रमा की ही वीकनेस है। चंद्रमा का पीड़ित होना, चंद्रमा का 5वें घर में नीच का होना, पीड़ित होना, ग्रहण दोष, चंडाल दोष, विष दोष, शनि के साथ कॉम्बिनेशन मनस्थिति को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो स्त्रियों को काटने फाड़ने वाली चीजें कभी यूज नहीं करनी चाहिए, वरना ये बच्चे के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत, बच्चे के ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये माताओं बहनों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो सूर्य ग्रहण में भी, पर खास तौर पर चंद्र ग्रहण, अगर गर्भवती महिलाएं हैं और चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो ऐसी स्त्रियों को उस समय बैठ करके सिर्फ मेडिटेशन या कोई बुक पढ़नी, नॉवल पढ़ना, कुछ मैथोलॉजी बुक या कोई भी भगवान से रिलेटेड कुछ भी स्टडी करते रहें, पढ़ते रहें, वो सबसे अच्छा होता है। अब बात करेंगे दोस्तों बुध ग्रह के बारे में। अब बात करेंगे दोस्तों मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह से कौन कौन सी बीमारियां देखी जाती हैं? अगर मैं बात करूं अपने शरीर में अंगों की, तो नाक और हमारी बॉडी की जो चर्बी है ये मंगल से देखी जाती है। पराक्रम मंगल से देखा जाता है। फ्लैग, ब्लड इंफेक्शन मंगल से देखा जाता है। शस्त्र व अग्नि से भय, कफ, पीड़ा होना, ये मंगल से विचारा जाता है। जितना भी बॉडी में कफ बनता है, जितनी भी बॉडी में पित्त बनता है, जितनी भी ब्लड से रिलेटेड इश्यूज डेवलप होते हैं, ये सब मंगल से देखा जाता है। अगर आपका मंगल जन्म कुंडली में नीच राशि में है तो ब्लड संबंधी टेस्ट हमेशा कराते रहें, और कोई भी इंफेक्शन, कोई भी परेशानी अगर होती है तो एक चांदी की गोल डब्बी में शहद भरकर उसमें चांदी के 4 चौकोर टुकड़े डाल के अपने बेड रूम में बेड के सिराने रखें, तो ये आपको काफी राहत देगा। अब बात करेंगे बुध की। बुध वैसे तो वाणी, नेत्र, मित्र, कुटुंब ये सब देखा जाता है। अब बात करेंगे बुध ग्रह की। हाथ, जीभ, कान और फेफड़े ये बुध से विचारे जाते हैं। ज्योतिष ज्ञान में प्रवेश लेना, ज्योतिष ज्ञान का अच्छे से प्राप्त कर लेना, कैलकुलेशन का अच्छा होना, यह भी बुध से देखा जाता है। विद्या प्राप्ति, ज्ञान, भक्ति, ये बुध से देखा जाता है। विवेक, भय, वाणी, मानसिक उन्नति होना, यह भी बुध से देखा जाता है। अगर मैं रोग और विकारों की बात करूं, दमा, स्नायु तंत्र, चर्म रोग होना, लड़खड़ाते तुतलाते बोलना, नशे की आदत पड़ जाना, ये सब बुध से देखे जाते हैं। अगर आपका बुध खराब है तो 5 बुधवार 3 किलो हरी सब्जी खरीदकर किसी भी मंदिर के सेवादार को या हिजड़ों को दान करते रहे। इससे आपके बुध से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो ठीक रहेंगी। अब बात करेंगे बृहस्पति की। दांत, कुक्षी और मूत्रपिंड ये बृहस्पति के शारीरिक अंग हैं। ज्ञान की प्राप्ति होना, विद्या की प्राप्ति होना, ये बृहस्पति से देखा जाता है। बुद्धि, ज्ञान, धन, समझदारी, ये विचार बृहस्पति से किया जाता है। रोग और विकारों की बात करें तो रक्त दोष भी बृहस्पति से कई बार देखा जाता है। भूलने की बीमारी, गुल्म रोग, तंत्र प्रयोग होना, उससे व्यक्ति का पीड़ित रहना, ये बृहस्पति से देखा जाता है। ब्राह्मण के श्राप से पीड़ा मिलना, ये भी कई बार आपने सुना होगा कि यार बहुत पता नहीं क्या क्या मन्नतें मांगी लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, भाई के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। तो ये सब बृहस्पति पिता, पुत्र, भाई, पिता, पुत्र, भाई और पति, लड़कियों के लिए पति के कारक हैं बृहस्पति। लड़कियों की कुंडली में बृहस्पति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। कैंसर, कान में पीड़ा, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी, अगर जन्म कुंडली में भावों की बात करूं तो 4th हाउस से कैंसर देखा जाता है, लेकिन अगर ग्रहों की बात करूं तो बृहस्पति से कैंसर देखा जाता है। मूत्रपिंड यानी कि सेक्स करने में क्षमता, असमता होना, सेक्स अच्छा ना होना,
उसमें भी बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अगर बृहस्पति वीक है, बृहस्पति पीड़ित है, तो आपको इन सब बीमारियों से, इन सब से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम्स है, भूलने की बीमारी है, आपके ऊपर तंत्र प्रयोग हो रहे हैं, आपके कोई काम बनते ही नहीं है, तो इसका मतलब कोई ना कोई पैतृक ऋण भार कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म से कनेक्टेड जरूर है। तो किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखा करके इसका समाधान आप कर सकते हैं। महीने में, साल में, एक महीने में एक बृहस्पतिवार के दिन सत्यनारायण भगवान का पाठ करवाकर कसार का प्रसाद सभी में बांटें। ये उपाय आपको भी और आपके परिवार को भी उद्धार करने वाला होगा। बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। गाल, मूत्रपिंड, वीर्य या उससे होने वाली दुर्बलता, कामदेव, स्त्री, विवाह, काव्य, चित्रकला, आभूषण, अच्छे कपड़े, सामर्थ्य, वाहन, भूषण, अट्रैक्शन, ये सब शुक्र से विचारा जाता है। नेत्र रोगों का होना, मूत्राशय के विकार होना, यूरिन इन्फेक्शन होना, यह भी शुक्र से देखा जाता है। वीर्यपात या उनसे होने वाली दुर्बलता, स्त्री संबंधी रोग, यह भी शुक्र से देखा जाता है। किसी को भी शुगर प्रॉब्लम है, किसी को भी लंबी चलने वाली बीमारियां हैं, तो इसका विचार भी वीनस से किया जाता है। अगर वीनस किसी का खराब है तो 1 किलो से 6 किलो घी, गाय का घी खरीद के किसी भी मंदिर में, दुर्गा माता के मंदिर में दीपक जलाने के लिए दान करते रहें। ये बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी मुसीबतों से आपको और आपके परिवार को प्रोटेक्ट करेगा। गाय का घी खरीद के 24 घंटे अपने घर में रखें और शुक्रवार के दिन किसी भी शक्ति के मंदिर में, दुर्गा माता के मंदिर में, गायत्री माता के मंदिर में या कोई भी शक्ति के मंदिर में जाके डोनेट कर दें और उनको बोलें कि माता के आगे इसी घी का दीपक आप जलाया करें। तो इससे आपके पूरे परिवार का उद्धार होगा। बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि के शारीरिक अंग, दांत, हड्डियां, पसली, नाखून, त्वचा, हड्डियों के जोड़, घुटने और तलवे, ये सब शनि से देखे जाते हैं। शनि के शारीरिक अंग हैं। आयु, विपत्ति, अड़चने, संपत्ति का विचार, मृत्यु के कारण उद्योग, उदासीनता, ये सब विचार हैं जो शनि से विचारे जाते हैं। अब बात करेंगे रोग और विकारों की। पैरों में दर्द, तलवों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डियों में दर्द, सांस के रोग, दंत रोग, बहरापन, ये सब शनि से देखे जाते हैं। इसका संबंध सेवक से होता है। अगर आपके इनमें से कोई भी सिम्टम्स से आप पीड़ित हैं तो आप अपने सर्वेंट या जो सोसाइटी में या एरिया में सफाई करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको कभी कभी कुछ पैसे का दान करना आरंभ कर दें। कुछ तले हुए पकोड़े, तले हुए समोसे का खिलाने आरंभ कर दें। अपने कुक, अपने सर्वेंट, अपने स्टाफ जो पानी पिलाने वाले हैं उनके साथ उनकी टेक केयर करना शुरू कर दें। उनमें से किसी के बच्चे की फीस भरना आरंभ कर दें। आपका शनि काफी हद तक ठीक हो जाएगा। नहीं तो 8 शनिवार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं, शाम को उसी पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं, या शनिवार के दिन सरसों के तेल की बूंदे और काले तिल पानी में डाल करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। बड़ी से बड़ी बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी। और वहीं पर बैठ करके ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। जब भी शनि खराब हो, जब भी शनि आपको पीड़ित कर रहा हो, शनि की महादशा, अंतरदशा, 7.5 चल रही हो, तो ये अद्भुत उपाय है कि वहीं पर बैठ करके ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः का चैंट करते रहें। अब बात करेंगे राहु की। राहु के भी जो शारीरिक अंग हैं वो शनि वाले ही हैं। दांत, हड्डियां, बाल, त्वचा, घुटने, तलवों में दर्द होना, बैक में प्रॉब्लम होना, एंजाइटी होना, मन का परेशान होना, मन कहीं ना लगना, ये सब सिम्टम्स जो हैं वो राहु से देखे जाते हैं। अचानक दुर्घटनाएं घट जाना, जुठाई, दुख, कठोर वाणी, भयानक शब्द, पाप, विदेश यात्रा में लाभ मिलना, ये सब राहु से विचारा जाता है। या कभी कभी नीच जाति के लोगों से लाभ मिलना, यह भी राहु से विचारा जाता है। आपको आपके सेवादारों से लाभ मिल जाना, कमीशन मिल जाना, बेनिफिट मिल जाना, यह भी राहु से विचारा जाता है। नेत्र विकार, छूत की बीमारी, अल्सर, सांस के रोग, ये
शरीर में होने वाली बीमारियां हैं। अगर इनमें से कोई भी बीमारी है तो इसका मतलब राहु की दशा, अंतरदशा, पितृंतरदशा चल रही है, राहु आपका पीड़ित है। तो ऐसी स्थिति में 4 सूखे नारियल 4 बार सर के ऊपर से उल्टे घुमाएं, बहते पानी में जल प्रवाह कर दें। राहु हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमारी बुद्धि को हर लेता है, हमसे वो सारे काम करा देता है जो हमारी आत्मा हमें नहीं करने देना चाहती, लेकिन हम फिर भी कर देते हैं, और भविष्य में उसका बहुत बड़ा खामियाजा पूरे जीवन हमें उठाना पड़ता है। बहुत बार राहु जमीन से उठा करके राजा भी बना देता है, और कई बार जमीन से, आसमान से जमीन पे ला करके पटक भी देता है। तो राहु एक पल में राजा और एक पल में भिखारी वाला भी रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं केतु की। केतु ज्ञान कारक, तीर्थ यात्राएं, मकान बदलना, शक का स्वभाव, शत्रुओं से भय, मिलना बिछड़ना, एक से अधिक विवाह, इन चीजों का विचार केतु से किया जाता है। टीबी का होना, भयंकर ज्वर का होना, त्रिदोषक ज्वर होना, यानी कि बुखार का बार बार चढ़ना और उतरना, बार बार हाई टेम्परेचर तक पहुंचना फिर नीचे आ जाना। बच्चों में आपने देखा होगा बहुत बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है। सर्जरियां बार बार होते रहना, एक्सीडेंट बार बार होते रहना, ये सब केतु के से विचारी जाती है, ये सब केतु के शारीरिक अंग हैं। तो केतु से अगर रिलेटेड आपकी कोई भी परेशानी चल रही है तो ऐसे व्यक्ति के सिरहाने आप केसर 2 ग्राम चांदी में डाल के बेड के सिरहाने रख दें। इससे आपका केतु आपको जितना नुकसान पहुंचाना चाहता है उतना नहीं पहुंचा पाएगा। गणेश जी की आरती करें, केसर का तिलक माथे पे, कंठ पे या नाभि पे लगाएं। तो ऐसा करते रहें, ये आपको काफी लाभ देगा। आज हमने बात करी सभी नवग्रहों से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के बारे में, छोटी छोटी टिप्स भी देने की आपको कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल किसी अच्छे टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।